नमस्कार स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1.2। पहला चैप्टर है, उसका 1.2 के क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि में बता चुका हूँ आपको इससे पहले वाली वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन प्रश्नावली के 1.2 के जो भी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो SCF विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा SCF और LCM सॉल्व होगा, उसको हम कर लेते हैं। जो कि क्वेश्चन इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो 440, 156, 3825, 505 और ये। और दूसरा क्वेश्चन है LCM SCF ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन है LCM SCF ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड विधि। चौथा क्वेश्चन है LCM SCF दे रखा है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, चलो हम कर लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 140 अभाज्य गुणनखंड विधि से। 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड इकाई अंक क्या है? 0। 2 का भाग जाएगा, कितना आ गया? 70। 140 में 2 का भाग गया 70। नेक्स्ट क्या है? इकाई अंक 0 है, फिर भी 2 का भाग जाएगा, क्या आ गया? 35। इकाई अंक क्या 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं है। नहीं है तो क्या होगा फिर? नहीं है तो 3 का चेक करना पड़ेगा। 3 का चेक करते हैं। 3 के लिए क्या होता है? योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 और प्लस 5 का योग कितना हो गया? 3 और 5 का योग कितना हो गया? 8, जो कि 3 से विभाजित है। नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? ये 3 से भाग नहीं जाएगा। 5 से भाग दे के चेक करते हैं। 5 के लिए भाज्यता का नियम क्या है? इकाई अंक 0 और क्या होना चाहिए? 5। तो 5 से तो भाग जा रहा है इसमें, तो 5 से भाग जा रहा है, तो 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 एक ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। मतलब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया 140 को। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 156। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 156। दूसरा 156, 156, 156 के लिए बन कर लेते हैं अपन। 156 को सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से। इकाई अंक क्या है? 6। 2 से विभाजित होता है 6? बिल्कुल होता है 6। तो 2 से विभाजित होता है तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया हमने। 156 में 2 का भाग देना है हमको। 7, 14 में 14, 7 बार गया, 14 आ गया, कितना बचा? 1 और 16, 78। 16 में 8 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे फिर इसमें। 2 का भाग दिया, 78 में कितनी बार जाएगा? इकाई अंक क्या है? 8 है, तो मतलब 2 का भाग जाएगा। इकाई अंक 8 है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देते हैं इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 6, 1 बच गया, 18, 9, 39। 39 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा 2 का भाग। 3 का चेक करते हैं। योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 का योग कितना आ रहा है इसका? 12 है, तो मतलब 3 से विभाजित है, तो 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 13 बार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है इसको। 13 एक बार। तो 156 को कैसे लिख सकते हैं? 156 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। या फिर कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है 3825। 3825 की क्या निकालने हैं हमको? 3825 ही है ना? 3825 ही है। 3825 की क्या निकालने? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अपन। 2 से विभाजित है कि 5? 5 सम संख्या है, विषम संख्या? विषम संख्या मतलब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है? 3। तो 3 का चेक करते हैं। 3 के लिए क्या होता है? योग। तो योग हम इसका देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसका योग कितना आ रहा है? इसका योग 5 और 3
8 और 3 11 और 2 13, 13 और 5 18, मतलब योग तो 18 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का भाग तो इसमें जाएगा, 100% जाएगा 3 का भाग, तो 3 का भाग जाएगा इसमें, तो 3 का भाग दे लेते हैं मन, 3 का भाग। चलो साइड में कर लेता हूँ मैं, जिससे मिस्टेक ना हो कोई। 3 का हो जाएगा एक बार 3, कितना आ गया 0 बचा, यहाँ पर 8 आ गया ऊपर से, 2 बार 6, 2 2 आ गया, 7 बार 21, कितना बचा 1 5, 5 बार, तो क्या हो गया 1200, 1275 आ गया, 1275 आ गया। अब 1275 में किसका किसका भाग देना है, योग करना है सबसे पहले चेक करके। 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15, मतलब 15 में भी 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 3 का भाग देते हैं। 1275 में 3 का भाग दिया 4 बार, और इसमें दिया 2 बार, कितना बचा 1 15, 5 बार। योग कर लेते हैं, वही स्टेप है सेम, योग कर लेते हैं। योग 3 से विभाजित है, तो फिर 3 का भाग देंगे। 4 और 2 6 और 5 11 है, मतलब 11 3 से विभाजित नहीं है, तो 11 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 5, तो 5 से चेक करते हैं। 5 के लिए क्या चाहिए 0 और इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 और 5, तो 0 और 5 तो है इसमें, इकाई अंक 5 है, तो 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 का भाग दे लेते हैं। 5 का 8 5 40, 2 5 5 25, कितनी बार गया 85 बार। अब 85 सेम उसी तरह का, इकाई अंक कितना है 5, छोटी संख्या नहीं ले सकते, अभाज्य संख्या कोई भी आ ही नहीं सकती, लेके नहीं सकते, अब आ ही नहीं सकती। जैसे जुड़, जैसे 3 का अपन चेक करके देखें वापस से, 3 आ ही नहीं सकता। 85 में 8 5 13, 3 आ ही नहीं रहा, तो 5 का ही चेक करेंगे, इकाई अंक क्या है 5, इसमें भाग दो, एक बार गया 3 बचा 17, 17 अभाज्य संख्या है ही उसका एक बार, तो 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या फिर 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है इसका, चौथा क्वेश्चन है 505, 5005 सॉरी 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हमको। तो 5005 2 से विभाजित है नहीं है, 3 से विभाजित है, चेक कर लेते हैं योग। 5 और 5 5 + 0 + 0 + 5, योग कितना आ गया 10, 10 3 से विभाजित है नहीं है, तो अब 5 की भाजकता का नियम, 5 की भाजकता का नियम क्या होता है 0 और इकाई अंक क्या होना चाहिए 5, 0 और 5 है इकाई, हाँ बिल्कुल 5 है इकाई, तो 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 का भाग जाएगा 1000 एक बार, 5 का भाग जाएगा 1000 एक बार। पर इसकी चेक कर लेते हैं अगली संख्या कौन सी भाग जाए, किसका भाग जाएगा इसमें 1000 एक में किस कौन सी संख्या का भाग, क्या 5 का भाग जाएगा इसमें नहीं जाएगा, तो 7 का भाग देखिए चेक कर लेते हैं। अगली अभाज्य संख्या 7 ही तो है, 7 का भाग एक बार 3 0, 7 चौक 28, कितना हो गया 2 बचा यहाँ पर और 21, 3 बार, मतलब 7 का भाग जा रहा है इसमें, ठीक है 7 का भाग जा रहा है, तो 7 का भाग देते हैं। कितनी बार गया था 7 का भाग 143 बार, तो 143 में 7 का जा रहा है क्या 7 दूनी 14 और 3 बच रहा है, शेषफल नहीं जा रहा। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 के बाद अगली है 11, तो 11 का चेक करके देखते हैं इसमें। 11 का अगर अपन भाग दें 143 में, तो 11 एक बार, कितना बचा 3 33, 3 बार, तो 13 बार जा रहा है, 13 का अभाज्य संख्या है ये एक बार। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकले 5005 के 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकले 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई अंक डबल बार नहीं है जो इसको पावर में लिखें। अगला क्वेश्चन है, अगला कर लेते हैं
पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? 7429। 7429 7429 है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है? 2 का नहीं जा रहा। क्या अंकों का योग 3 से विभाजित है? 7, 4, 11 है और 9 और 2 11, 11, 22, 22 भी विभाजित नहीं। क्या 5 की विभाज्यता का नियम लग रहा है इसमें? इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। तो 5 के बाद कौन सी अगली संख्या? 7। तो 7 का चेक करके देखते हैं 7 का भाग जा रहा है क्या इसमें। अगर 7 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो 7 से चेक करेंगे। एक बार गया 7, 4 बच गया, 0, 2 ले लिया, 7 6 42, 0, 9 ले लिया, 7 एकम 7, 2 शेषफल बच गया, मतलब 7 से विभाजित नहीं है। 7 से विभाजित नहीं है तो कौन संख्या अगली कौन संख्या है हमारी 7 के अलावा? 11। तो 11 से चेक करते हैं। 11 6 66, 66 हो गया। कितना बचा? 8 और 2, 11 7 77। कितना बचा? 5 और 9, मतलब 11 का भी भाग नहीं जा रहा है पूरी बार इसमें। 11 का भी पूरी बार नहीं जा रहा है तो 13 का जाएगा। 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 13 ही तो है। तो 13 का चेक कर लेते हैं। 13 पंजे 65। कितना बच गया? 9 और 2, 13 7 91। 13 7 91 होते हैं ना। कितना बच गया? 1 और 9, मतलब 13 का भी भाग नहीं जा रहा है इसमें। अगली संख्या चेक कर लेते हैं। अगली अभाज्य संख्या कौन सी? 13 के अलावा 17। 17 चेक कर लेते हैं। 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68। कितना बच गया? 4 और 2 6, 62 हो गया। 17 51 3 बार। कितना बच गया? 1 और 1 19। तो 17 गुणा 17 का 119 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना हो गया? 0, मतलब 17 से विभाजित है 437 बार। ठीक है, 437 बार 17 से विभाजित हो गया। चार सौ 37 बार 17 से विभाजित। अब 17 से विभाजित करके देखते हैं। 17 दूनी 34, इसको भी देख लेते हैं 17 से क्या भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 17 दूनी 34, कितना बच गया? 9। 17 क्या 97 में 17 से विभाजित है? नहीं है। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 17 के अलावा? 19। 19 से चेक करके देखते हैं। 19 दूना 38, कितना बच गया? 5 7, 19 थी 57, बिल्कुल ये तो विभाजित हो गया 19 से। तो 19 से विभाजित हो रहा। अगली अभाज्य संख्या कौन सी बड़ी? कितनी? 23 बार। तो 23 अभाज्य संख्या खुद ही है, तो 23 एक बार। 7429 को कैसे लिख सकते हैं? 7429 को हम लिख सकते हैं अब अभाज्य संख्याओं के रूप में 17 गुणा 19 गुणा 23। ये तुम्हारा पहले प्रश्न के सारे के सारे आंसर हो गए। जो पहला प्रश्न था अपना ये वाला, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो इन संख्याओं को। चारों हमने पांचों संख्याएं जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दी। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। तो कर लेते हैं अपन, इसमें क्या दिक्कत है हमको। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। दूसरे का पहला 29 और
29 और 26, सॉरी 26 और कौन सी संख्या है 91, 26 और 91, 26 से 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, 13 बार गया, 13 खुद अभाज्य संख्या है, 13 हो गया। और 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का देखते हैं, 13, 7 का जा रहा है 13 बार, 13 बार 13, 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 13, 91 के 7 गुणा 13, तो एलसीएम क्या हो गया अब इनका दोनों का, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ क्या बताया था मैंने कल की क्लास में, दोनों में जो कॉमन है उभयनिष्ठ संख्या है जिसकी सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ संख्या है उसकी सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ संख्या है सबसे छोटी घात, 13 उभयनिष्ठ संख्या सबसे छोटी घात इसमें एक ही है 13 की, तो एचसीएफ क्या हो गया 13। और एलसीएम में बताया था मैंने जो एचसीएफ के अलावा बचा हुआ है दो संख्याओं के लिए, एक तो वो है, या फिर अभाज्य संख्या, दोनों में जो अभाज्य संख्या दे रखी है उनमें सबसे बड़ी घात वाली अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की सबसे बड़ी घात है 1, उससे बड़ी संख्या 7, 7 की सबसे बड़ी घात है 1, 13, 13 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, एक ही तो है 13 की सबसे बड़ी घात इसमें। और फिर ये एचसीएफ हो गया, इसका एलसीएम हो गया, दोनों हो गए, एचसीएफ हो गया एलसीएम हो गया, गुणा कर लेते हैं, 13 7 91, 91 गुणा 2 इसका हो गया 182, 182 इसका एलसीएम हो गया। फिर अगला क्या दे रखा है इसमें, चेक भी करना है, क्या चेक करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याएं दे रखी है 26 और 91 का गुणनफल, 26 और 91 गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ क्या निकला था इसका, एचसीएफ निकला था इसका 13 और एलसीएम निकला था 182, तो इन दोनों का गुणनफल चेक कर लेते हैं अपन, गुणनफल सेम ही आएगा, क्यों आएगा सेम, इसको हमने लिखा 2 गुणा 13, इसको हमने क्या लिखा 7 गुणा 13, और ये क्या चाहिए 13, 182 को भी हमने क्या लिखा 182 गुणनफल के रूप में 2 गुणा 7 गुणा 13, 2 गुणा 7 गुणा 13, बराबरी तो हो गए, 1 13 13, 7 2 भी हो गया, 13 भी हो गया, बराबर ही तो आएंगे, तो गुणनफल आप कर लेना, गुणा दोनों का गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा कर लेना, उसके बाद में इसको लिख देना, हेंस प्रूफ। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो इसका, दूसरा क्वेश्चन है इसका 510 और 92, 510 और 92, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और क्या करना है चेक करना है दोनों का, दो संख्याओं को गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम, वो तो होता ही है हर किसी के लिए, पर वो चेक करने से ये आपको पता लग जाता है हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों सही निकाले या नहीं निकाले। चलो तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 510 के, तभी तो एचसीएफ निकलेगा, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 कितना हो गया 510 में 2 का भाग देंगे, इकाई अंक क्या है 0, 0 2 4 6 8 इकाई अंक है इसका, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 5 में तो 2 बार गया, 4 आ गया, 4 1 बचा, 11 में देंगे तो कितनी बार 5 बार, फिर कितना बचा 1, 10 में देंगे तो 5 बार। इकाई अंक क्या है 2 है क्या, 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 3 का चेक करेंगे, 3 का क्या है योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 5 और 5 10 और 2 12 बिल्कुल 3 से विभाजित है योग, तो 3 का भाग देंगे इसमें, 3 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें
3 का भाग दे लेते हैं, 8 24 बार, 1 बचा 15 और 5 बार, 8 5 13, 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल 3 का। 5 का अगली अगली संख्या इकाई अंक क्या है, 5, 5 का भाग जाएगा, 5 का देख देख लेते हैं, 5 एकम 5, कितना बचा 3 7 35, 17 17 बार संख्या ही है। तो 510 के जो गुणनखंड क्या हो गए, 510 510 को हमने लिख दिया 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम 92 को कर लेते हैं, 92 के भी भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इकाई अंक क्या है, 2, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दे लो, 4, 1 बचा 12, 6 46 बार हो गया। 2 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार, 23 बार, और 23 एक बार, क्योंकि 23 क्या है, आवाज संख्या है। बिन में क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 23, तो 2 की पावर 2 गुणा 23 हो गए। बिन में को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 23। अब SCF क्या बताया था मैंने, जो कॉमन है दोनों में, 2 की घात 1 कॉमन है, हाँ दोनों में कॉमन है, और 5 3 कॉमन है, नहीं है, 5 कॉमन है, नहीं है, 17 कॉमन है, दोनों में है या नहीं है, नहीं है, तो 2 SCF कितना हो गया, 2। LCM जो SCF के अलावा है, 2 संख्याओं में वही होता है जो SCF के अलावा है, या फिर सबसे बड़ी घात, किसी भी अभाज्य संख्या के दोनों में सबसे बड़ी घात। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, 3 की सबसे बड़ी घात 1, 5 की सबसे बड़ी घात 1, 17 की सबसे बड़ी घात 1, 23 की सबसे बड़ी घात 1। ये आपका LCM हो गया। इसका गुणा कर लेना, गुणा करने पे बता देता हूँ मैं क्या आएगा। गुणा करने पे इसका आएगा 23,460, 23,460 आएगा। अब इनका क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं दोनों को। 510 गुणा भिन्न में कितना हो गया, 510 गुणा भिन्न में हो गया तुम्हारा 46,920। ये आपको खुद को सॉल्व करना है, मैं तो बता रहा हूँ देख के, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और LCM क्या आया था आपका, LCM SCF आया था 2, और LCM आया था 23,460। इसको तो मैं गुणा कर सकता हूँ, 23,460 को 2 से गुणा किया 0, 6 से किया 12, 4 से किया 4 दूनी 8 और 9, एक हासिल बची, 23 दूनी 40, बराबर हो गए दोनों। ये हो गया कदम, एंस प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, 336 और 54 दो संख्याओं का निकालना है। SCF LCM वही सिद्ध करना है, तो SCF निकाल लेते हैं। 336 के लिए अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों का, चलो मेरे साथ में करो। 336 का अभाज्य गुणनखंड, और इधर किसका करेंगे, 54 का। चलो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग क्यों देंगे, इकाई अंक क्या है 6, इकाई अंक सम संख्या 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दो, एक बार कितना बचा, 1 यहाँ से 13, 13 में 2 का भाग दो 6 बार, 12 12 जाएगा, 1 बचा 16, 1 बचा 16 हो गए यहाँ पे 8। 2 का भाग इकाई अंक क्या है, इकाई अंक सम है, तो इसका भाग जाएगा 2 का, 2 इसमें भाग, 2 का भाग 16 में 8 बार, और 4 में 8 में 84 बार, फिर 2 का भाग दो, 84 में 2 का भाग दो 4 और 2 बार 42 में, फिर इसमें 2 का भाग दो 21, इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जाएगा, तो फिर किसका जाएगा, 3 का, अगली संख्या 3 क्या है, योग 3 आ रहा है, 7 बार 7 गुणा 1। अब इसमें 2 की पावर 4 और 3 गुणा 7, तो कौन सा, 336 को क्या लिख सकें, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। अब अगली पहली इससे इसके बाद की संख्या कौन सी थी, 54, 54 में 2 का भाग
27, 27 हो गया। 27 में 2 का जाएगा, नहीं जाएगा। 27 में जाएगा 3 का, 9 बार। 9 में भी 3 का जाएगा, और 3 में 3 का है ये। तो 54 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 की पावर 3। अब HCF निकालना है हमको। HCF के लिए क्या करना है? जो कॉमन है दोनों में, कॉमन क्या है? 2 की पावर 1 इसमें है, 2 की पावर 1 इसमें है, 2 की पावर 4 इसमें है, 2 की पावर 4 इसमें ही नहीं है। तो क्या हो गया? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 है इसमें, और इसमें 3 की पावर 3 है। तो कॉमन क्या हो गया? 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 HCF क्या हो गया? 6। अब LCM निकालना है। तो LCM के लिए कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी घात, अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात देखनी है दोनों में। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4, तो 2 की घात 4। 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3, तो 3 की घात 3। और 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 1, तो 7 की घात 1। अब हमको वही स्टेप करना है, क्या चेक करना है? दोनों गुणा कर लेते हैं। 336 गुणा कौन सी संख्या थी? 336 गुणा था 54। इसका आ रहा है 336 गुणा 54 करने पर 18,144। और हमारा LCM था, HCF था 6, और LCM था हमारा, LCM क्या था? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अपन? 16, और इसको 27, इसको 7। तो कितना आ रहा है? LCM आ रहा है 3024। तो 3024 से गुणा कर दो 6 का। चलो ये तो मैं कर ही लेता हूँ। 3024 का 6 से गुणा, 6 का गुणा किया 4 में, 6 चुका 24, 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1, 6 गुणा 0 तो 0, 6 × 18। हैंस प्रूफ, ये भी हैंस प्रूफ हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी हुआ इसका। अब इसका 3 क्वेश्चन हो गए इसका। तो अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। 3 संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। चलो तीनों के करके, तीनों को भी बताया ना मैंने। चलो तीनों के LCM और HCF ज्ञात करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का पहला। संख्या कौन कौन सी हैं? संख्या हैं आपकी 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। 12 को कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख देंगे अब तो। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 4 गुणा 3 12। 15 को 3 गुणा 5, 21 को 3 गुणा 7। अब इसका निकालना है HCF। अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट कर दिए मैंने, आप कर सकते हो इसको अभाज्य गुणनखंड को। 3 हो गया, HCF हो गया। HCF क्या करना है? जो कॉमन है तीनों में। कॉमन क्या है? 2 कॉमन है क्या? तीनों में नहीं है। 3 कॉमन है क्या? 3 कॉमन है। तो HCF क्या हो गया? 3। ओनली 3 ही कॉमन है, 5 कॉमन है नहीं है, 7 कॉमन नहीं है। अब LCM, LCM के लिए मैंने क्या बताया? सबसे बड़ी घात। यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2, तो 2 की सबसे बड़ी घात 2। 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 3 की घात 1। 5 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 1, तो 5 की घात 1। 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 1, तो 7 की घात 1। तो कितना आ गया है? 4, 4 5 20, 20 गुणा 21, 420। LCM इसका कितना हो गया? 420 का। अब 3 संख्याओं के लिए वो चीज़ सिद्ध नहीं होती। कौन सी सिद्ध नहीं होती? A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, वो 3 संख्याओं के लिए सिद्ध नहीं होती। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं इसका। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 17 खुद अभाज्य संख्या है, 17 तो खुद ही अभाज्य संख्या है ना, तो इसका तो गुणनखंड क्या होगा? 17। 23 खुद अभाज्य संख्या है, 23 का क्या होगा? 23। 29 खुद अभाज्य संख्या है, तो 29 का क्या होगा? 29 ही। तो HCF क्या होगा? इनमें कुछ कॉमन है क्या? अभाज्य संख्या है तो कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं होगा कॉमन। तो अब HCF क्या हो गया? 1। और LCM
एलसीएम सबसे बड़ी घात 17 की, इसमें सबसे बड़ी घात 17 में एक ही है 17, 23 में क्या है 23, और 29 में क्या है 29, डायरेक्ट ही है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट ही गुणा करके, गुणा आप खुद कर लेना, 11,339, 11,339 हो गया। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर का, तीसरे का तीसरा अगला क्वेश्चन है। उसमें संख्याएं दे रखी हैं 8, 8 दे रखी है, 9 दे रखी है और 25 दे रखी है। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 की पावर 3, 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 बराबर 3 की पावर 2, 5, 25 को कैसे लिखते हैं 5 गुणा 5, 5 की पावर 2। एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है। इसमें कैसे आसान है एचसीएफ, इसमें कॉमन क्या है, कोई कॉमन है क्या संख्या, कोई कॉमन संख्या नहीं है। तो एचसीएफ हो गया एक। एलसीएम सबसे बड़ी घात, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है 3, तो 2 की घात 3, 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है 2, 5 की सबसे बड़ी घात कौन सी है 2, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। ये तो अब ये संख्या है, संख्या ही लिख दी ना, 9 गुणा 25 कितना हो गया 25 अट्टे 200 गुणा 9 1800, ये तुम्हारा इसका भी आंसर हो गया 1800। इसका एलसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ। अब कौन सा क्वेश्चन रहा है, अब रहा है अभाज्य गुणनखंड तीनों का हो गया, लास्ट वाला क्वेश्चन रहा है ये, लास्ट वाला क्वेश्चन रहा है। एच सी एफ 306 657 का 9 है और एल सी एम हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कर देंगे इसको, तो क्या दिक्कत है इसको इसमें करने में। गिवन चौथा क्वेश्चन, गिवन क्या क्या है हमको, गिवन है एच सी एफ। एच सी एफ दो संख्याओं का गिवन है, कौन कौन सी, 306 और 657 का 9 है। एलसीएम ज्ञात करना है, 306 और 657 का। तो दो संख्याओं के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सबसे पहले फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला तो याद ही रखना है, वो तो काम का ही है। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नहीं देता तो फॉर्मूला याद रखना है। क्या था फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणा ए गुणा बी बराबर क्या होता है, एच सी एफ ऑफ ए बी गुणा एल सी एम ऑफ ए बी हो गया। तो एच सी एफ दो संख्याएं हमको दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, दोनों संख्याएं हमको दे रखी हैं। 9, इसका एच सी एफ 9 दे रखा है, तो इसको लिख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। क्या हो गया 306, दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, 306 गुणा 657 बराबर क्या हो गया 9 गुणा एलसीएम, माना कि हम मान लेते हैं एलसीएम क्या है एक्स है, माना लेट कर लिया हमने, एलसीएम क्या है एक्स है, एलसीएम तो एक्स का मान निकालना है हमको, एलसीएम ही तो निकालना है एक्स। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे पक्षांतरण कर सकते हैं इसका, नीचे से पक्षांतरण क्या करना नीचे से, तो क्या हो गया 306 गुणा 657 भाग 9 बराबर एक्स, एक्स का मान इससे निकल आएगा आसानी से, इसको सॉल्व कर लेना, एक्स का मान आसानी से निकल आएगा। तो एक्स बराबर क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे, एक्स बराबर इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 22,338, एक्स का मान इसका है, सॉल्व कर लेना। 3 को इससे काट दें, 3 से ये कट रहा है क्या, चलो मैं बता ही देता हूँ इसको, 3 से काट के बता ही देता हूँ। 3 से कट रहा है ये, योग 3 आ रहा है, इसका योग 9 आ रहा है, तो 9 से भी कटेगा ये, तो 9 से इसको काट देते हैं, ये एक बार कट गया, और ये इसको 9 से काटेंगे तो कितनी बार कट, 9 × 27 3 बार, 9 × 27 कितना बचा 3, 9 × 4 36 34 बार। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 34 गुणा
567, जो कि 34 गुणा 567 657, 34 गुणा 657 आपको रफ में कर लेना है और फिर उसका आंसर डायरेक्ट एग्जाम में करके आओगे, उस हिसाब से बता रहा हूँ। डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है कितना था, आया था 22,338। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी पूरा का पूरा चैप्टर कौन सा हो गया 1.2 अभाज्य गुणनखंड विधि के सारे क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन। एग्जाम्पल मैंने उसमें कराई दी, एक एग्जाम्पल रह रहा है, उसको भी मैं करा दूंगा आगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, क्लासमेट हैं। अब वो सर का चैप्टर निकल चुका है, स्कूल में है, सर का चैप्टर निकल चुका है, तो यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, शेयर कर देना उसको।